यह है एक समोसा जो बाहर नॉर्मली 50 रुपए का मिलता है, और ये एक समोसा है जो एयरपोर्ट में 300 से लेकर 500 रुपए तक मिलता है। अब आपके शहर में एक समोसे की क्या प्राइस है? 10 रुपए, 20 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। अब ये तो हो गया समोसा। अब एक नॉर्मल डोसा कितने का मिलता है? 80 रुपए, 100 रुपए या फिर मैक्स टू मैक्स 150 रुपए। अब ये नॉर्मल फास्ट फूड कम से कम कितने का है और ज्यादा से ज्यादा कितने का, ये दोनों ही चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन जो चीजों के प्राइस 50 रुपए और 100 रुपए है, वो चीजें इससे भी दोगुना प्राइजेस में आपको मिलती है, वो भी एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में एक समोसे का प्राइस लगभग 150 या एक नॉर्मल डोसे का प्राइस 300 से भी ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों? जो चीजें महंगे से महंगी आपको 50 या 100 में मिलती हैं, वही सेम चीजें एयरपोर्ट में महंगे से महंगी डबल हो जाती है। और ये तो सिर्फ खाने का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो आपको एयरपोर्ट में काफी ज्यादा महंगे में मिलती हैं। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है? अब इसका जो प्राइमरी रीजन है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और जो इसके पीछे का सेकेंडरी रीजन है जो किसी को बताया भी नहीं जाता, वो भी आपको पता चलेगा। अब कैसे महंगे प्राइजेस में आपको चीजें देके हम सबको एक बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, और एंड में कैसे आप कम से कम चीजें ले सकते हो ये भी आपको पता चलेगा। अब ये टिकट देखो, जहां ये मेरी फ्लाइट की टिकट है, जहां आपको दिखेगा कि मैंने 5,832 रुपए की फ्लाइट के पे किए हैं, लेकिन इसमें कोई चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसमें जो टिकट का एक्चुअल प्राइजेस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है 4,870 रुपये, और बाकी के जो 962 रुपये यानी कि 962 रुपीज़ मैंने मेरे टैक्सेस एडिशनल चार्जेस में दिए हैं, और इसमें भी मैंने कोई मील ऐड नहीं की। और अगर मैं मील ऐड करता भी ना, तो सिर्फ एक नॉर्मल से सैंडविच का प्राइस वहाँ पे 300 रुपये का पड़ रहा था। मतलब मेरी टिकट के प्राइस में सीधा 300 रुपये बढ़ रहा था। जो नॉर्मल आपको सैंडविच 50 या फिर 100 रुपये का मिलता है, वहीं आपको ये 300 से भी ज़्यादा का मिल रहा था। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे के रीजंस क्या, क्यों आपको इतनी चीजें महंगी मिलती हैं? अब यही सब जानने के लिए हम सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट जानते हैं, जहाँ पे सबसे पहले पार्ट में खाने की चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्यों खाने की चीजें आखिर आपको इतनी महंगी मिलती हैं। अब ये सिर्फ खाने की क्वालिटी के बारे में नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं जो फूड प्राइजेस को काफी ज्यादा हाई बना देते हैं। जैसे सुष्मिता वोहरा जो दिल्ली से काम करती हैं। अब एक दिन वो मुंबई ट्रिप पे गई थी, लेकिन जब रात को दिल्ली वापस आई तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने एयरपोर्ट में 2 मील्स खाए, दिल्ली एयरपोर्ट के ब्रेकफास्ट और मुंबई एयरपोर्ट पे डिनर, और टोटल जो उनको कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 2,500 रुपये। ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफ़ी और मफिन ली थी, और डिनर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं, एक नॉर्मल फूड कोर्ट पे था। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एयरपोर्ट में खाना कम से कम खाने की कोशिश करेंगी। अब सुष्मिता अकेली नहीं, कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट पे हाई प्राइजेस देने पड़ते हैं जो बाहर के रेस्टोरेंट से कई ज़्यादा होते हैं। जैसे समोसा या सैंडविच आपको 150 या कॉफ़ी 200 तक की मिलती है। ये प्राइजेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब एक और पर्सन है जिन्होंने ट्वीट किया था, जिनका नाम है पी चिदम्बरम। अब इस पर उन्होंने ये ट्वीट किया था कि चेन्नई एयरपोर्ट में उन्होंने 135 रुपये में टी ऑर्डर की थी। उनका कहना था कि मैंने टी ऑर्डर की और मुझे बस गर्म पानी और टी बैग दिया गया। क्या मैंने सही किया इन्हें मना करके? अब एज अ ट्रैवलर अगर आप भी कहीं जाओगे या फिर कोई भी एज अ ट्रैवलर देखे, तो फिर हर एक ट्रैवल एक फेयर डील चाहता है। काफी टाइम से पैसेंजर कंज्यूमर कोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI को कंप्लेन कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे फूड के प्राइसेस बहुत हाई हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब यही कंप्लेंट्स उन्होंने देखते हुए लास्ट ईयर बोला था कि कुछ काउंटर्स पर गवर्नमेंट रन एयरपोर्ट में टी और स्नैक्स MRP पे मिलेगा। अब AI ने ये भी कहा था कि 90 एयरपोर्ट पर ये कोर्ट्स सेटअप किए जाएंगे, बस दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के एयरपोर्ट्स में नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज मैनेज करती हैं। पर आज भी प्राइजेस में ज़्यादा फर्क नहीं आया। हमने रिटेलर्स से बात की जो एयरपोर्ट आउटलेट्स पर फूड बेचते हैं, उन्होंने बताया हाई प्राइजेस का रीज़न कुछ और है। अब रिटेलर्स का ये कहना है कि उनको हाई प्राइजेस में सामान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि उनको जो रेंटल्स पड़ते हैं वो काफ़ी हाई पड़ते हैं, और वहाँ का लॉजिस्टिक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। अब इसके और भी रीज़न है जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे खाना महंगा क्यों है। अब काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर्स और फूड चेन्स का कहना है कि एयरपोर्ट पे उनके फूड प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं,
जो कि 15, 18 या फिर 20% तक से भी ज़्यादा होते हैं। वैसे विक्रांत बत्रा जो कैफ़े डिलाइट हाइट्स के ओनर हैं, वो कहते हैं एयरपोर्ट पे रेंट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ का ऑपरेशंस चलाना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमें स्पेशल ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है सिक्योरिटी रीजंस के लिए, और उनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगेन इन्वेंट्री का, ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपेंसेस होता है क्योंकि उससे कई चेक्स से गुजरना पड़ता है। अब एक और रेस्टोरेंट ओनर है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आउटलेट चलाते हैं। वो कहते हैं कि लॉजिस्टिक और हाई रेंटल्स को मैनेज करते हुए कुछ आउटलेट्स पे फूड पोर्शंस को कंट्रोल भी करते हैं, यानी खाना थोड़ा कम देते हैं जो पैसेंजर्स को चीट जैसा लगता है। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एयरपोर्ट पे सिर्फ आपको खाना ही महंगा मिलता है, लेकिन और कोई रिटेल चेन जैसे अपैरल, ज्वेलर्स, बुक एक्सेट्रा वो सेम प्राइस में मिलते हैं जो नॉर्मल स्टोर्स पे होते हैं। अमित अरोरा जो कि एमडी ऑफ बडी रिटेल्स जो एयरपोर्ट पे रिटेल स्पेस लीज पर देते हैं, वो कहते हैं कि फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस एयरपोर्ट पे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्टॉक को स्पेशल टेम्परेचर पे प्रेशराइज करना पड़ता है और इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। स्टाफ को 24/7 काम करना पड़ता है जो नॉर्मल स्टोर से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशंस को कितना पैसा देना पड़ता है। कुछ एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनीज के थ्रू चलाए जाते हैं जैसे दिल्ली और मुंबई, या प्राइवेट ऑपरेटर्स अपने रेवेन्यू शेयर के रूप में फूड आउटलेट से 25 से 30% तक पैसे लेते हैं। एक रिटेलर जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर आउटलेट चलाता है, वो कहता है हमारे रेवेन्यू का एक पार्ट एयरपोर्ट ऑपरेशंस को जाता है जो कि 25 से 30% का होता है। जब इतना पैसा देती है एयरपोर्ट ऑपरेटर को तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, हमें प्राइसिंग अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। अब जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी आप आउटलेट्स देखते हो, उनको भी तो अपना बिजनेस चलाना है, और ये बिजनेस चलाने के लिए वो पैसा किससे लेंगे? आम ट्रेवलर से, जो पैसेंजर्स हैं उनसे ही ज़्यादा महंगे में चीज़ें दे के आपसे ही पैसा लूटेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा, एयरपोर्ट पे जो फूड एंड बेवरेजेस आइटम होते हैं वो MRP पर बेचे जाते हैं। बाकी आइटम्स के प्राइजेस ब्रांड, वैरायटी और क्वांटिटी के बेसिस पर सेट होते हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कहना है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में वेंडिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की है जहां पैकेज स्नैक्स MRP पे मिलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर एक नया फैसिलिटी भी है जहां आप प्री बुक कर सकते हैं अपना मील और उससे अपने बोर्डिंग गेट तक डिलीवर भी कर सकते हैं। अब ये तो कोई प्राइमरी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मेन आपको जो काफ़ी ज़्यादा फूड एंड अदर आइटम्स जो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अब इसके कई ऐसे सेकेंडरी रीजंस भी है जिसकी वजह से मेन आपको फूड और अदर आइटम्स काफ़ी महंगे मिलते हैं एयरपोर्ट। और ये जो सेकेंडरी रीजन है ना, ये पता सबको होता है लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। और जो सेकेंडरी रीजन है वो कुछ और नहीं बल्कि टैक्सेस है। अब एयरपोर्ट पे टैक्सेस कैसे लगते हैं और किस तरह से ये चीज़ें और भी महंगी पड़ती हैं लोगों को। जब आप एयरपोर्ट पे होते हो तो आपके हर चीज़ों पे टैक्स लगता है, चाहे वो खाना हो, चाहे टिकट हो, इवन पानी की बोतल पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्सेस वैसे चीज़ों पर लगते हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई होती है। सबसे पहला टैक्स GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगता है वो GST है। एयरपोर्ट पे जो फूड आइटम्स, बेवरेजेस या रिटेल गुड्स बेचे जाते हैं उन पे GST लगता है। GST की रेट डिपेंड करती है कि वो गुड्स या सर्विसेज किस कैटेगरी में आती है। अगर हम फूड की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस पे GST का रेट जो है 5% या 18% हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट पे ज़्यादातर केसेस में 18% GST ही लगता है जो फूड को काफ़ी ज़्यादा महंगा बना देता है। इसके अलावा जो दूसरा टैक्स है वो रहता है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स, यानी कि AIDT। अब एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी कुछ स्पेशल टैक्सेस लगते हैं। ये टैक्स पैसेंजर पे भी चार्ज किया जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके खर्चे पे इफेक्ट करता है। ये टैक्स जो एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए लिए जाते हैं, इनडायरेक्टली आपको महंगा खाना और ड्रिंक्स देने में हेल्प करता है। मतलब ये जो टैक्सेस है आपको बिना बताए दिए जाता है, आप ही देते हैं ये, जहाँ पे ये फूड और जो दूसरे आइटम्स है उसको ही महंगा कर देते हैं और ये टैक्स अपना वसूल लेते हैं। अब जो तीसरा रीजन है वो है हाई एयरपोर्ट रेंट। जब भी कोई फूड आउटलेट या रिटेल शॉप एयरपोर्ट पे अपना स्टॉल चलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो उनके एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को रेंट देना पड़ता है,
ये रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि एयरपोर्ट का स्पेस लिमिटेड होता है और हाई डिमांड वाला होता है। ये रेंट डायरेक्टली प्राइस पर इम्पैक्ट करता है, मतलब जो फूड आइटम आपको बाहर के रेस्टोरेंट में सस्ते में मिलता है वही सेम फूड आइटम आपको एयरपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा महंगे पर मिलेगा क्योंकि उनके रेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो रीज़न है वो है सिक्योरिटी चेक्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब एयरपोर्ट पे हर चीज़ को स्पेशल सिक्योरिटी चेक्स से गुजरना पड़ता है। ये प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्ट बढ़ाता है। जो आइटम्स आप एयरपोर्ट पे ख़रीदते हो उनका ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड को मेंटेन करना टेम्परेचर कंट्रोल में आपको रखना पड़ता है, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ता है। ये कॉस्ट भी अल्टीमेटली आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का रीज़न बनता है, जो कि ये कॉस्ट भी अल्टीमेटली आपको ही पे करना पड़ता है, जहाँ पे आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको ज़्यादा प्राइस में ख़रीद के देना पड़ता है। और लास्ट में जो है वो है सर्विसेज टैक्स। अब एयरपोर्ट फूड कोर्ट्स और रिटेल आउटलेट्स पे जो आइटम्स बेचे जाते हैं उनमें सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। ये चार्जेस जनरली 10% तक हो सकता है, जो डायरेक्टली आपके बिल में ऐड हो जाता है। अब इन सभी टैक्सेस और चार्जेस की वजह से आपको चीज़ें एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। जो नॉर्मल समोसा बाहर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का मिलता है वही आपको एयरपोर्ट पे 150 या 200 का मिलेगा। और सेम जो ज़्यादा से ज़्यादा डोसा आपको 150 या 200 पे मिलता है वही एयरपोर्ट पे आपको 500 या 600 तक में मिलेगा। अब कंक्लूजन बस यही है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे कुछ खरीदते हो या टिकट बुक करते हो या पानी की बोतल तक इवन लेते हो तो समझ लीजिए कि उसमें गवर्नमेंट का टैक्स, एयरपोर्ट का रेंट और सिक्योरिटी टैक्स सब इंक्लूड होता है, जो उस चीज़ को महंगा बना देती है। इसलिए एयरपोर्ट पे प्राइजेस इतने हाई होते हैं और ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बन जाता है। अब एट दी एंड जो मैंने पहले बोला था कि लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये सब चीज़ों से पैसे कैसे बचा सकते हो, तो इसका सिंपल एक ही रीज़न है कि कुछ खरीदो ही मत, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली। इसलिए नॉर्मल सिर्फ आप फ्लाइट की टिकट बुक करो और जो खाना पीना है वो आप बाहर से ही बाय कर लो। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और एट द एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको ये जानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मे बी फ्लॉप हो सकता है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।